तो हेलो बच्चों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले सभी को आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले आपके जेई 2023 के अंदर एक क्वेश्चन आया था सेट चैप्टर से। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया 11th का सेट और रिलेशन एंड फंक्शन, तो आप ये क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ये ध्यान रखना, कंसेप्ट कौन कौन से यूज होने वाले इस क्वेश्चन के अंदर। मॉड्यूलस यूज होने वाला है, बेसिक मॉड्यूलस, ठीक है। वेविकर्व मेथड आना चाहिए और बेसिक इनइक्वालिटी आपको आना चाहिए। तीन कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे। तो देखो क्वेश्चन कहता है क्या है आपसे। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुना यार। क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। इस सेट के अंदर, सेट क्या है, n बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। मॉड के अंदर ये लेस देन 6 है। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर, ये बताओ। चलो अब देखो यार, हमें एक चीज पता है कि अगर भैया मॉड x अगर लेस देन 6 है सपोज करो, तो हमें पता है मॉड्यूलस के हिसाब से ये जो x का वैल्यू होगा ये बड़ा होगा -6 से और छोटा होगा 6 से। यस भैया, सेम चीज यहाँ पे करने वाले अपन बेटा। क्या कि भैया देखो ये जो वैल्यू है मॉड के अंदर लिखी गई ये 6 से छोटी है, तो मैं यहां से एक बना सकता हूं कि भैया n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 19 जो होगा वो लेस देन 6 होगा और बड़ा होगा -6 से। अच्छा, अब ये चीज क्या है, ये चीज हमारी एक डबल इनइक्वालिटी है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटी के अंदर मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हम इसको ले लेंगे, इस चीज को, एक बार इस वाली चीज को ले लेंगे, और जो फाइनली दोनों में आंसर आएगा एन का वैल्यूज, उनका कॉमन पार्ट ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये हमने सीखा है। अच्छा ठीक है, डन। हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यस भैया, ये सीखा था इनइक्वालिटी में। तो हम इसके दो पार्ट बना लेते हैं भैया। पहला कौन सा, एन स्क्वायर माइनस 10n, एन स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 19 जो होगा वो ग्रेटर देन -6 होगा। पहला पार्ट ये, ठीक है भैया। और दूसरा पार्ट में यहां बना लेता हूं बेटा। दूसरा पार्ट क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19, एन स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 19 लेस देन 6। ठीक है, हो गया। ओके 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 ओके, यस भैया। अब देखो भैया, मैंने कहा क्या भैया, दोनों तरफ +6 करो क्योंकि हमें राइट हैंड साइड 0 बनाना है। तो दोनों तरफ +6 करोगे, 19 + 6 25, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 25 ग्रेटर देन 0। इसमें भी सेम करो, इसमें -6 करना पड़ेगा दोनों तरफ, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 13 लेस देन 0। बहुत बढ़िया। अब भैया इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। ये क्या है, ये एन स्क्वायर माइनस 10n प्लस 25 कुछ नहीं है, ये है n-5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। यस भैया बोलो, हाँ यार बोलो ना, हाँ 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 हाँ, मजा आ गया। क्या मस्त क्वेश्चन है। अब भैया n-5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो n की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूं भैया, n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं हम, क्योंकि होल स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। लेकिन n की वैल्यू 5 नहीं रख सकता, क्योंकि 5 रखूंगा तो 5 - 5 0, लेकिन 0 नहीं चाहिए मुझे, इक्वल 0 नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो यहां से मुझे पता चला, यहां से मुझे पता चला क्या, यहां से मुझे पता चला, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे n मेरा कोई भी इंटीजर ही लेना है, समझना, n मेरा मुझे इंटीजर ही लेना है, इसलिए मैं यहाँ पे सारी n की वैल्यू इंटीजर ही लूंगा। नहीं तो रियल नंबर होगी, n आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता। लेकिन मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, n कोई भी इंटीजर होगा, मतलब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भैया, n जो होगा वो आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन 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 क्या नहीं हो सकता भैया, क्या नहीं हो सकता भैया, n हमेशा 5 नहीं होगा भैया, 5 नहीं होगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ये n का वैल्यू से। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे इसके कोई फैक्टर्स नहीं बनते, तो हम सीधा आचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, n का वैल्यू निकाल लेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला n बराबर -b प्लस का 10 प्लस माइनस b स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 4a 1 है, c 13 है, 13 इंटू 4 52 होता है। बहुत बढ़िया, अपॉन में आएगा 2। बहुत बढ़िया। तो n का वैल्यू यहां से कितना आया, देखो ये रूट के अंदर 48, हाँ भैया रूट के अंदर 48, रूट 48 10 प्लस माइनस, इस रूट 48 को मैं लिख रहा हूं क्या, मैं लिख रहा हूं 16 इंटू 4, ये 16 बाहर आ जाएगा 4 बन के। तो देखो बेटा यहाँ पे बचेगा 10 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 16 इंटू 4, 16 2 16 इंटू 3 होता है बेटा 3, ठीक है 48। ओके, तो यहाँ पे 3 लिख दो अंदर, हाँ भैया, और अपॉन में 2, यहाँ से 4 से और 10 से 2 कॉमन लेके नीचे काट दोगे,
तो आपका n का वैल्यू फाइनली आएगा 5 प्लस माइनस 2√3। हाँ, अब भैया अपन ने n का वैल्यू क्यों निकाला यहाँ पे? सुनना बेटा, हम वेविकर मेथड में सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब वो वैल्यू जिसपे ये पूरी वैल्यू, ये पूरी एक्सप्रेशन जीरो आ जाए, वही क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने क्या किया, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे पहले रूट निकाल लिए। क्यों? क्योंकि रूट ही वो ऐसी n की वैल्यूज होगी जिसपे ये पूरी पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन जीरो आएगा। मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स ये दोनों होंगे, 5 प्लस 2√3 और 5 माइनस 2√3। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, मुझे चाहिए हाँ। यस भैया, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अच्छा, तो यहां से वेविकर मेथड यूज लगाओगे, वेविकर मेथड यूज लगाओगे तो यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा 5 प्लस का 2√3, एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा 5 माइनस का 2√3। 5 प्लस 2√3, देखो √3 की वैल्यू 1.71, तो 5 प्लस √2√3 की वैल्यू लगभग हो गई 8 पॉइंट समथिंग। हाँ, अगर 8 पॉइंट समथिंग से कोई भी बड़ी वैल्यू लेते हो, 10 लेते हो आप, तो 10 रख के देखना यहाँ पे क्या आता है आंसर। स्क्वायर 100, 100 माइनस 100, 0 प्लस का 19। मतलब यहाँ पे रख के देखो, सॉरी यहाँ पे रख के देखो, ये हमने एक्सप्रेशन इसको तोड़ा था। 100 10 का स्क्वायर माइनस 100, क्योंकि 10 इंटू 10 100 माइनस का 100 कट हो जाएगा, प्लस का 13, मतलब प्लस में आंसर आ रहा है। मतलब यहाँ इससे बड़ी कोई भी वैल्यू रखोगे आंसर हमेशा प्लस आएगा। और आपने वेविकर मेथड में शॉर्टकट सीखा था, अगर एक प्लस है और सारी यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस और ये प्लस हो जाता है, डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, इतना हो गया। अब भैया मुझे चाहिए लेस देन 0, तो मेरा आंसर किस किस के बीच में आएगा? 5 माइनस 2√3 और 5 प्लस 2√3 के बीच में। इक्वल टू 0 नहीं है तो ये दोनों वैल्यू नहीं आएगी, इनके बीच की वैल्यू आएगी, नेगेटिव चाहिए मुझे। अच्छा, तो यहां से मुझे क्या पता चला, मेरा जो n का वैल्यू है, मेरा जो n का वैल्यू है वो किससे बिलोंग कर रहा है? किससे बिलोंग कर रहा है, कोई बताएगा? देखो भैया 5 माइनस 2√3 कितना होता है? 2√3 की वैल्यू, √3 1.71 लेते हैं, तो 2 इंटू करूंगा तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग, और 5 में से 3 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, हाँ के ना? लेकिन ये वैल्यू मैं नहीं ले सकता, तो 1 पॉइंट समथिंग से, 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है, 1 पॉइंट समथिंग से हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 8 पॉइंट समथिंग तक, 8 पॉइंट समथिंग तक ये n बिलोंग करेगा। हाँ, क्योंकि हमें तो सिर्फ इंटीजर चाहिए, तो इसके बीच में इंटीजर क्या क्या आएंगे? 1 से लेके 8 तक इंटीजर क्या क्या दिख रहा है आपको? देखो 2 3 4 5 6 7 और 8 भी आएगा, क्योंकि 8 पॉइंट समथिंग नहीं ले सकता हूं, उससे पहले तो ले सकता हूं इंटीजर 8 भी आएगा, तो ये n की वैल्यू इसमें आएगी। हाँ भैया सही कह रहे हो। और भैया यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो n की वैल्यू क्या क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे n की वैल्यू सारी इंटीजर्स है, सारी इंटीजर्स है, लेकिन 5 नहीं है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा? थोड़ा लाइट चली गई तो लाइट नहीं है, तो देखो यहां से n का वैल्यू इन दोनों में से कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको? दोनों में कॉमन भैया देखो, ये कहता है सब कुछ ले लो सारे इंटीजर्स, लेकिन 5 नहीं, ये कहता है ये लेना है। तो इसमें से 5 को, ये जो 5 दिख रहा है इसको छोड़ दो, बाकी ये जितने भी है 2 3 4 6 7 8 ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि भाई ये डबल इनइक्वलिटी है। डबल इनइक्वलिटी में क्या करते हैं, इस पार्ट को इस पार्ट को अलग अलग सॉल्व करते हैं, दोनों में जो कॉमन आंसर होता है फिर लेते हैं इंटरसेक्शन पार्ट। तो इन दोनों में से n का वैल्यू कॉमन क्या आ रहा है बेटा? 2 3 4 6 7 8, 2 3 4 6 7 8, यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। तो n की टोटल कितनी वैल्यूज हुई? 1 2 3 4 5 6। तो भैया इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? द आंसर इज 6। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों यार। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपकी बहुत 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 हेल्प चाहिए इस चैनल को ग्रो करने में। न्यू चैनल है, पसंद आता हो कंटेंट, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, क्लास 11 12 या जितनी भी चीजें होती है सब कुछ मिलेगा, सीबीएसई मैथमेटिक्स, जेई मैथमेटिक्स, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ऐसे करके। बस आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब एक बटन जरूर दबाना है। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है यार। ठीक है, शेयर नहीं करोगे जब तक हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, प्लीज यार। और हम अनअकैडमी पे आपको पढ़ाते हैं, तो वहां पे भी आप क्लासेस मेरी अटेंड कर सकते हो, फ्री क्लासेस होती हैं, ऐसा ज्वाइन कर सकते हो। और अनअकैडमी पे कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है तो अभी 60% ऑफ चल रहा है बेटा। कोई भी सब्सक्रिप्शन, जेई नीट या कुछ भी, 9 10 11 12 आपके छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो, किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन अगर आपको परचेस करना है अनअकैडमी के ऊपर, तो 60% ऑफ चल रहा है वहां पे। आपको बस एक कोड लगा देना है जब भी आप सब्सक्रिप्शन परचेस करो, GB50।
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है बेटा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कुछ भी डाउट हो अपने भैया से पूछ सकते हो, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। ठीक है बेटा, और अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं पढ़ाता हूँ, फ्री में क्लासेस होती है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ। और आपके क्लास 11 की आर डी शर्मा की सीरीज का भी लिंक आपको मिल जाएगा, पूरी आर डी शर्मा मैं आपकी सॉल्व करा रहा हूँ, उसको भी देख सकते हो। बहुत सारी चीजें बता दी, अब जो आपकी मर्जी है वो देख सकते हो। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।